हाय एवरीवन। अभी रिसेंटली मैंने विज़र्ड लिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। विज़र्ड लिस्ट आप सबको अवेयर होगी कि उसका एक चीटिंग का एक केस हुआ है उसके एक्स हस्बैंड करंट हस्बैंड आई डोंट नो लैंडन निकर्सन के साथ। तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके कमेंट सेक्शन में कुछ लड़कियों का मेल्टडाउन हो जाता है और वो मुझे एक्यूज़ करने लग जाती हैं कि कैसे मैंने विज़र्ड लिस्ट की विक्टिम ब्लेमिंग की है और उसे डिफेम करा है। ठीक है, सो उसका मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कि पहली चीज़ तो आप वीडियो पूरी जाके देखें। ठीक है, कमेंट आप सबसे पहले करते हैं बिना पूरी वीडियो देखें तो वो देखें। दूसरी चीज़, क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा इम्प्रूव करें खुद की। आप जब पूरी वीडियो देख लेते हैं या किसी इंसान की पूरी बात सुन लेते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग खुला रखें, ओपिनियंस को आने दें दिमाग के अंदर और उन्हें समझने की कोशिश करें। ठीक है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, हिंदी पे आपको वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ फ्रेजेज होते हैं ना कि अगर ऐसा हुआ तो शायद ऐसा हो सकता है। ये जो फ्रेजेज हैं इनकी मीनिंग आपको पता नहीं है, तो वो मीनिंग भी आप जान लें। ठीक है, तो 3 चीज़ें आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब ये जो बेसिकली पूरा जो मेल्टडाउन हुआ है इसको कहते हैं सेलिब्रिटी आइडल वर्शिपिंग। आज की वीडियो उसी पर रहेगी। तो सेलिब्रिटी आइडल वर्शिपिंग होती क्या है? सो बेसिकली इट इज़ अ पैरा सोशल रिलेशनशिप जो एक इंसान किसी सेलिब्रिटी से बना लेता है। ठीक है, पैरा सोशल का मतलब वन साइडेड रिलेशनशिप। ठीक है, सेलिब्रिटी को पता भी नहीं है कि उसके प्यार में लोग पड़े हुए हैं, लोग उसके लिए लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, लोग उसके पीछे पागल हो चुके हैं। सेलिब्रिटी को ये बात नहीं पता, पर लोग ने एक रिलेशनशिप खुद की साइड से बना लिया है। ठीक है, इसको कहते हैं पैरासोशल रिलेशनशिप। अब ये क्यों होता है? ठीक है, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ये देख लेते हैं एक बार। ये होता है इसलिए कि जब एक इंसान एक लैक ऑफ सेल्फ वर्थ के थ्रू गो थ्रू हो रहा होता है, उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है खुद में। ठीक है, उसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो उस सेलिब्रिटी में अपने सारे डिज़ायर्स, फियर्स, ट्रॉमास, जो भी उसके होप्स हैं वो उसको प्रोजेक्ट करने लगता है। ठीक है, वो देखने लगता है कि जो सेलिब्रिटी उसके सामने है, वो सेलिब्रिटी की जो लाइफ है वो ही सब कुछ है। वो उसको एक फ्लॉलेस बीइंग मान लेता है। ठीक है, एक परफेक्ट इंसान मान लेता है कि ये इंसान तो बहुत समझदार है, इसके लाइफ ऐसी है वैसी है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी को उस इंसान की आइडेंटिटी से, सेलिब्रिटी की आइडेंटिटी से अटैच कर लेता है। ठीक है, उसको ये लगता है कि यही है, मैं कुछ नहीं हूँ, ये है। यूजुअली इनके आप एक्सट्रीम केसेस देखोगे जब लोग अपने आप को किसी का फ़ैन बोलने लग जाते हैं। ठीक है, और फ़ैन तो मेरे को आज तक अभी कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया कि लोग पता नहीं क्यों किसी के फ़ैन बने हुए हैं। सेम वही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है और सेल्फ वर्थ तो है ही नहीं। ठीक है, तो अपने दूसरा जो सामने इंसान है उसको भगवान बना दिया। ठीक है, तो फ़ैन उनके बन जाते हैं। फ़ैन बनने के बाद करते क्या हैं, अपनी तो आइडेंटिटी रही नहीं, उनकी आइडेंटिटी को सेव करते हैं। किससे सेव करते हैं? बाकी लोगों से जो उनकी गलतियाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होता क्या है, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का केस है। कॉग्निटिव डिसोनेंस जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो होता है कि जब दो बिलीफ, कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ आपके दिमाग में आते हैं ना, तब आपके दिमाग में एक टेंशन क्रिएट होती है, उसको कहते हैं डिसोनेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप ये मानते हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ठीक है, और फिर उसी तरफ आप एग्जाम में चीटिंग कर लेते हो। अब आपके दिमाग में ये आता है कि यार अच्छे इंसान थोड़ा ना चीटिंग करते हैं, ये तो गलत बात है। तो आप क्या करते हो, कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक परफेक्ट मेल बैठाते हो जिसमें आप ये कहते हो कि जो चीटिंग हुई है, जो चीटिंग मैंने की है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चीटिंग तो सब करते हैं। ठीक है, चीटिंग करना ज़रूरी था और हर अच्छा इंसान परफेक्ट थोड़ा ना होता है। तो आप ऐसा करके अपने इस बिलीफ को, जो गलत बिलीफ है, ठीक है, जो गलत बिलीफ है उसको इग्नोर कर देते हो, उसको पूरी तरह से डिसमिस कर देते हो और इसी को मानते रहते हो कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। सेम ये कॉग्निटिव डिसोनेंस आपके सेलिब्रिटी के केसेस में होता है। ठीक है, आप सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो सालों से साल। ठीक है, सारी उनकी खबर रखते हो, सब उनको स्टॉकिंग करते हो। स्टॉकिंग इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेलिब्रिटी आइडल वर्शिपिंग। ये उसका कॉन्सिक्वेंस है, ध्यान रखना कि आप जो ऑब्सेसिवली स्टॉक करते हो ना उनको, उनके इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, उनकी हर चीज़ को, ये उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। तो जब आप उनको स्टॉक कर रहे होते हो सालों साल, आप उनसे अटैच हो जाते हो। ठीक है, उनसे अटैच हो गए, अब आपके दिमाग में उनकी एक बहुत अच्छी इमेज है। ठीक है, आपके लिए वो भगवान है, उन्होंने आपकी जीवन बदल दिया। वो आपसे पर्सनली मिली हुई नहीं है पर उन्होंने आपका जीवन बदल दिया और वो भगवान है और वो बेस्ट है, मतलब माँ बाप से भी अच्छे, खुद से भी अच्छे, सबसे अच्छे। ठीक है, वो हैं। अब उन्होंने कोई गलती कर दी, ठीक है, और इंटरनेट पे वो गलती सामने आ गई। ठीक है, अब बाकी लोग जिनको उनसे मतलब नहीं है वो उनकी गलतियाँ गिना रहे हैं। ठीक है, वो उनकी गलतियाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इन्होंने तो ये गलती करी है। अब आप क्या करोगे इस केस में? अपने सेलिब्रिटी को डिफेंड करोगे, क्योंकि ये तो आपका भगवान है ना, ये तो आपके लिए सबसे ऊपर, ये तो आपका परफेक्ट बीइंग है, गलती थोड़ा ना कर सकता है। तो आप क्या करोगे, इसको, ये जो बिलीफ है, कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीफ है, जो आपका बिलीफ है नहीं कि अच्छे इंसान है, उसका जो अपोजिट बिलीफ है उससे फाइट करोगे।
ठीक है, इंटरनेट पे बाकी सबसे लड़ाई करोगे जो भी उसके खिलाफ है। सेम चीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में हुई, आप जाके चेकआउट ज़रूर करना, सारे कमेंट पढ़ना, आप समझोगे कि कैसे लोग अपने आइडल्स को, जो आइडल उन्होंने खुद के दिमाग में बना लिए हैं, उनको सेव करते हैं, ठीक है, उनको डिफेंड करते हैं। पता भी नहीं है अपन को, ठीक है, कि वो सही हैं या गलत हैं, ठीक है, हो सकता है वो पूरी तरह गलत हो, बट फिर भी वो उनको डिफेंड करते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उनसे इन्वॉल्व है, एक इमोशनल अटैचमेंट जो उनको हो गया ना, वो उससे है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, इसके मेन कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? ऑब्सेशन। सबसे पहले तो आता है ऑब्सेशन। आप बहुत ज़्यादा है ना उनसे ऑब्सेस्ड हो जाते हो, ठीक है, आप हर चीज़ उनका ध्यान रखते हो, ठीक है, वो क्या चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कहाँ वो जाते हैं, कहाँ आते हैं, किन से मिलते हैं, किसको फॉलो करते हैं, किसको अनफॉलो करते हैं, उनका नया लेटेस्ट ड्रामा क्या है, उनका क्या कंट्रोवर्सी है, कौन किससे वो रिलेशनशिप में है, किससे उनकी लड़ाई है, सब कुछ आप फॉलो करते हो। ऑब्सेशन, ठीक है। इसमें होता क्या है? आइडेंटिटी लॉस। खुद का तो कुछ पता है नहीं, खुद का तो आपका सेल्फ वर्थ खत्म हो चुका होता है बिल्कुल, उनसे जुड़ जाता है, उनकी आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। हम कौन है पता नहीं है, मैं कौन हूँ, नमन हूँ, मैं तो नमन नहीं हूँ, मैं तो फ़ैन हूँ। किसका फ़ैन हूँ? विराट कोहली का फ़ैन हूँ, धोनी का फ़ैन हूँ, एलविश यादव का फ़ैन हूँ, इनका फ़ैन हूँ मैं कुछ नहीं हूँ। ये होता है, हम कुछ नहीं है, हम तो इनके फ़ैन हैं, हम तो इनके फॉलोअर हैं, ठीक है। ये लोग एक फैंडम बना लेते हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी बना लेते हैं, ठीक है, जो सब लोग एक जैसे होते हैं, सब लोग एक जैसे होते हैं, उस कम्युनिटी में अपने आइडल को डिफेंड करते हैं हर जगह जाके, ठीक है। और साइकोलॉजी में ना इसको कहते हैं ग्रुप थिंकिंग, ठीक है। ग्रुप थिंकिंग बेसिकली होता क्या है, जब एक ग्रुप में बहुत सारे मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं और जो ग्रुप का जो मोटो होता है, जो मिशन होता है ना, उसको डिफेंड करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सेम चीज़ आपको देखने को मिलती है इंटरनेट पे, ठीक है, ये उनके साथ होता है। तीसरी चीज़ होती है एक्सट्रीम बिहेवियर, स्टॉकिंग करते हैं, साइबर बुलिंग, उनको पूरी तरह से स्टॉक करते हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। साइबर बुलिंग इन द सेंस कि लोगों से लड़ाई करते हैं, दूसरों को ट्रोल करते हैं, मॉक करते हैं जो भी उनके खिलाफ कुछ बोल रहा है, ठीक है, चाहे आपका उनसे कोई लेना देना हो या नहीं हो, आपको पूरी बात पता हो नहीं पता हो, आपको सच भी पूरी बात पता भी है तो आपका क्या लेना देना है, पर्सनली मैं तो ये समझ नहीं पाया, बट ठीक है, आप उनसे साइबर बुलिंग करते हो। तीसरी जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस इस चीज़ का होता है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाना, क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इस केस में। आप कुछ कुछ सोचते ही नहीं हो, और सोचते हो ना तो समझते नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में ना एक ट्रुथ बन चुका है कि ये इंसान ऐसा है, मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, मैंने इसको फॉलो किया है, मैंने इसकी सारी पोस्ट देखी है, ये इंसान ऐसा है, ठीक है। अब एक चीज़ आप समझो क्या हो रहा है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे ना हर सेलिब्रिटी अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है, अपना बेस्ट पोर्ट्रे कर रहा है, ठीक है। हर जो चीज़ वो दिखा रहा है ना आपको, वो अपनी बेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चैनल्स हैं, इनकी जो पोस्ट हैं वो पीआर मीडिया, पीआर एजेंसीज है ना हैंडल करती है, ठीक है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये क्या लिखेंगे, क्या फ़ोटो अपलोड होगी, क्या इनका कैप्शन होगा, ठीक है। तो ये आपको परफेक्शन दिखा रहा है, आपने देखा है परफेक्शन, अब आपको सिर्फ परफेक्शन दिख रहा है, आपने इनकी कमियां नहीं देखी है, आपको नहीं पता पर्सनल लाइफ में कैसा है, आपको सिर्फ दिख रहा है परफेक्शन। तो यहाँ आप गलती करते हो, आपको लगता है ये परफेक्ट बीइंग है, यही है जो है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत गलत इस सेंस में ये हो जाता है कि सोचने की क्षमता खुद के लिए भी खत्म हो जाती है, और ये पर्सनल लाइफ में इफेक्ट करता है अपन को। सिर्फ सेलिब्रिटी को तो छोड़ दो, वो तो भाड़ में गया, आप खुद की सोचने की क्षमता को खो रहे हो, आपकी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो गई, आप कहाँ तो दिमाग लगा पा रहे हो, ना अपनी लाइफ का कुछ अता पता है, ना घर वालों की लाइफ का कुछ अता पता है, कुछ को ना सोचने की क्षमता है, ना कुछ कर रहे हैं, पता नहीं कैसे से हो जाते हैं लोग। तो प्लीज़ इस चीज़ पे आप ध्यान दो, ठीक है। क्या किया जा सकता है, ठीक है, क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो अपन ये समझ सकते हैं, इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं उनके सक्सेस और फेलियर पे बहुत ज़्यादा दुखी या खुश हो रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं उनसे ऑब्सेस्ड हूँ, क्या मुझे उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। क्या मैं उनको डिफेंड करता हूँ, ठीक है, जहाँ मेरी ज़रूरत भी नहीं है, क्या मैं उनको वहाँ पे डिफेंड कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ समझो, ये रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा इन पैटर्न्स को, तभी अपन इनको सुधार सकते हैं, और ये सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है इन केसेस में ना, इंसान की खुद के जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं, जो अनमेट नीड्स होती है ना बचपन की, वो यहाँ पे वो पूरी कर रहा होता है। वो अनमेट नीड्स है ना, इंटरनेट के आइडल्स और सेलिब्रिटीज से आपकी पूरी नहीं होगी। वो अनमेट नीड्स जो आपकी हैं वो आपको खुद पूरी करनी पड़ेगी। जो प्यार, जो अटेंशन, जो वैलिडेशन आपको बचपन में नहीं मिला, वो आपको खुद को देना पड़ेगा अब, ठीक है। कोई सेलिब्रिटी आपको प्यार नहीं दे सकता, उन्होंने बोल दिया ना आई लव माई फैंस, मेरे फैंस ये हैं वो हैं, उससे आपका प्यार की जो नीड है ना वो पूरी नहीं हो जाएगी। प्यार खुद को करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, ठीक है, खुद के ट्रॉमास को समझना पड़ेगा, खुद से ना बातें करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि लोग है ना खुद के साथ टाइम बहुत कम स्पेंड करते हैं, बहुत कम स्पेंड करते हैं खुद के बारे में, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं है खुद के बारे में। बताऊँ क्यों नहीं पता? क्योंकि जैसे अपन खुद के साथ बैठते हैं ना, अपने फियर्स, अपने ट्रॉमास, ठीक है, अपने डिज़ायर्स,
ठीक है। अपनी हर जो बुरी चीज़ें, प्रॉब्लम्स अपन को खुद के साथ दिखती हैं, इनसिक्योरिटीज जो दिखती हैं, वो बाहर आने लगती हैं, जिनसे अपन ने आज तक डील नहीं किया है, क्योंकि अपन को डर लगता है उनसे डील करने में, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट यही है कि इन्वेस्ट इन योर ओन सेल्फ। ठीक है, खुद पे काम करो, खुद को बेहतर बनाओ। ठीक है, खुद को देखो कि मेरे को क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, क्या क्या है जो मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, सेलिब्रिटीज़ को भाड़ में जाने दो। ठीक है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते छोड़ो इनको। ठीक है, आप पे खुद की 50 चीज़ें जो आपको करनी थी, ठीक है, वो करिए आपने। आपके लाइफ में गोल्स होंगे, ठीक है, वो पूरे किए। और गोल्स भी छोड़ दो, चलो करियर भी छोड़ दो, पढ़ाई भी छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। हॉबीज़ तो थी कुछ, वो हॉबीज़ ही कर लो बैठ के। ठीक है, कुछ मूवी शो तो होंगे जो आपको देखने थे, वो देख लो बैठ के। कोई बुक्स होगी जो आपको पढ़नी थी, वो पढ़ लो। राइटिंग का शौक है तो पोएट्री लिख दो, बुक लिख दो, कुछ भी लिख दो, नोवेल लिख दो, कोई फिक्शन लिख दो। ठीक है, आर्ट का शौक है तो स्केचिंग कर लो, ड्राइंग कर लो। फोटोग्राफी का शौक है तो बाहर निकलो, फोटोग्राफी कर लो। ठीक है, कुछ कुछ कर लो, हॉबीज़ में अपने इन्वेस्ट करो। जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जब आता है जब अपन खुद कुछ करते हैं, कुछ अचीव करते हैं ना लाइफ में, तब अपना कॉन्फिडेंस जो होता है ना बिल्ड होता है। ठीक है, और जब अपनी कॉन्फिडेंस खुद में आ जाता है ना, एक बार खुद को अपन ऐसे देखने लग जाते हैं ना कि हाँ यार, हम भी कुछ चीज़ हैं, कि हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में, हमने कुछ उखाड़ा है। अपने जब अचीवमेंट्स आने लगते हैं ना, तो दूसरों के अचीवमेंट्स को है ना अपन बड़ा नहीं समझते इतना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है आइडल वर्शिपिंग के लिए, उनके काम को अप्रिशिएट करो। ठीक है, उन्होंने कुछ किया है, अच्छा किया है, तो उसको अप्रिशिएट करो। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो कि आपको उनका काम बहुत अच्छा लगा, उनके काम की वजह से आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया, कोई पॉजिटिव चीज़ हुई, तो उसको अप्रिशिएट करो। कोई नेगेटिव चीज़ हुई तो उसको भी एक्सप्रेस करो कि भैया आपने कोई बात बोली थी, ये बोली थी, वो बोली थी, इसकी वजह से ये हुआ वो हुआ, मैं एक्सप्रेस करूँ कि मेरे साथ सही नहीं हुआ, या मेरे को इफेक्ट किया नेगेटिवली कुछ, वो भी एक्सप्रेस करो। जब आपका एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस खत्म हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ जाओ लाइफ में। ठीक है, छोड़ दो उनको। आपने अपना काम किया, आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन दे दिया, अब वो उसका काम है, वो क्या करेगा उसके साथ। ठीक है, बैठ मत जाओ। ठीक है, तो उससे एक आगे बढ़ जाओ। ये सारी चीज़ें मेरे को इस पर डिस्कस करनी थी। वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा था इतनी जल्दी, बट मुझे लगा नहीं था कि बनानी पड़ जाएगी। बट अच्छी वीडियो है, टॉपिक बहुत अच्छा है, इसके बारे में सोचो समझो। और अगर फिर से लड़ाई झगड़ा करना हो मेरे कमेंट सेक्शन में तो आ जाओ, मैं तो खाली बैठा हूँ, कर लूँगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत सारी अपकमिंग वीडियोज़ हैं, मैंने प्लान कर रखी हैं, आ रही हैं धीरे धीरे, तो सब्सक्राइब कर लो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो वर्शिपिंग बंद कर दो यार।